हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम म्यूजिक और बुक्स म्यूजिक कवर कर चुके हैं। म्यूजिक के हम एमसीक्यू भी कवर कर चुके हैं और इसके बाद हमने बुक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 50 वर्ल्ड फेमस बुक कवर की थी। इसके बाद हमने कवर की थी एंशियंट एंड मीडिएवल की कुछ बुक्स एंड ऑथर्स। इसके बाद हमने कवर की थी एक बुक जो इंडियन मॉडर्न एरा की बुक्स हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स पे बेस्ड हैं, तो वो हमने बुक्स कवर की। अब हम बुक्स कवर करने वाले हैं अन्य नामों पे, अन्य ऑथर्स की, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं, तो उनकी बुक्स हम कवर करने वाले। तो आइए देखते हैं। और ये सारी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। आपको ये देखनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप देखेंगे, उसके बाद पीडीएफ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो अ सूटेबल बॉय है। इसके अलावा इनकी टू लाइफ्स भी है, ठीक है, टू लाइफ्स। ठीक है, अनसूटेबल बॉय इनकी है। एक बुक और भी है, अनसूटेबल बॉय, ठीक है। अ, ठीक है, अनसूटेबल बॉय। ये बुक है करण जौहर की, ठीक है। अनसूटेबल क्यों लिखा होगा उन्होंने, तो आप समझ गए होंगे कि बॉय के रूप में अनसूटेबल फील करते हैं, ठीक है। अरविंद अडिगा को बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। किस बुक के लिए? द वाइट टाइगर के लिए। अरविंद अडिगा, इनकी फेमस बुक्स हैं सिलेक्शन डे, द लास्ट मैन इन टावर। इनके तीनों फेमस बुक हैं, आपको ये कवर करनी चाहिए। द वाइट टाइगर, जो इनको, जिसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज पुरस्कार मिला है, ये इनकी पहली पुस्तक भी थी। और उसके बाद इनकी जो बुक्स है सिलेक्शन डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पूछी जाती रही है। द लास्ट मैन इन टावर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। अमृता प्रीतम, तो भारतीय शायरी वायरी में जिसकी भी रुचि होगी, तो अमृता प्रीतम, इमरोज, इनसे तो राब्ता हुआ ही होगा। तो इनकी जो आत्मकथा है वो रसीदी टिकट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा काला गुलाब, ब्लैक रोज भी एक इनकी बुक है, लेकिन रसीदी टिकट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। वर्गीज कुरियन, तो आपको पता होगा हरित क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद दुग्ध क्रांति हुई, ठीक है। हरित क्रांति में कौन था, उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन थे। और वर्गीज कुरियन जो थे, इनकी बुक है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। एक्चुअली ये एक फ्रेज है, ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा फ्रेज, या उसको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े होंगे। तो द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसका भावार्थ ले तो इसका मतलब है कि एक इंसान जिसने हाथी को नृत्य करवा दिया, डांस करवा दिया, मतलब इतना बड़ा काम करा दिया। तो ऐसा ही इन्होंने कुछ काम किया। काम क्या किया? भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं ये। मतलब जो दुग्ध की उत्पादकता थी वो इतनी ज़्यादा बढ़वा दी इन्होंने कि भारत काफ़ी सेल्फ रिलायंट हो गया। वह अमूल को कोऑपरेटिव के पीछे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है। इनके जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में दो क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, एक हरित क्रांति जिससे एम एस स्वामीनाथन जुड़े हैं और नॉर्मन बोरलॉग भी उसी से जुड़े हैं, और दूसरे फिर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से जुड़े हुए हैं, जिनका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। और इनकी बुक है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, तो आप याद रख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि एलिफेंट को डांस करवा दिया, इतना इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। सलमान रश्दी, तो इस बुक में इस सेशन में शायद सबसे कंट्रोवर्शियल नाम में से एक है, और कंट्रोवर्शियल नाम होने की वजह इनकी बुक है सैटनिक वर्सेस। अभी पिछले साल 2023 के आसपास इनको किसी ने चाकू भी मार दी थी। तो इनकी बुक है सैटनिक वर्स, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक है। बाकी मैंने पढ़ने की कोशिश की, भाई समझ नहीं आती भाई, इनकी बुक लिखने का स्टाइल काफ़ी अलग है इनका, जिसको पता होगा वो जानता होगा। मिडनाइट्स चिल्ड्रन,
मध्य रात्रि के बच्चे, इनकी बुक है द मूस लास्ट साई, ठीक है, द मूस लास्ट साई। और ग्रिमस, ग्रिमस एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती रही है, तो ग्रिमस एंड सैटनिकस, ये सलमान रश्दी की बुक है, तो आप इसको कवर करें, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनकी एक बुक है द नेमसेक, जो काफ़ी पूछी जाती रही है, द नेमसेक एंड द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, ये दो मुख्य पुस्तक हैं इनकी। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज का हिंदी अनुवाद है रागों का अनुवादक। और फिर भारत के इतिहास में कहानियों के जो सबसे ज़्यादा, हिंदी कहानियों में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखक मुंशी प्रेमचंद, इनके 2 ही उपन्यास लिखे गए हैं, गबन गोदान, बाकी इनकी कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ अब, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, मतलब कितनी सारी तो बुक लिखी इन्होंने, और कहानियाँ तो पूछो मत, निर्मला, ये ला है, ठीक है। इसके अलावा मानसरोवर, बाकी इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जैसे पूस की रात, और हामिद वाली कहानी जो थी, ठीक है, चिमटे वाली, वो विकास स्वरूप, विकास स्वरूप इनकी एक बुक है Q&A, ठीक है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि स्लमडॉग मिलियनेयर इस फेमस फिल्म है जिसका एक गाना है जय हो, ठीक है, आपको पता होगा इसके लिए ऑस्कर मिला था, किसको मिला था, AR रहमान को। खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह को मैं पढ़ा चुका हूँ शायद, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। खुशवंत सिंह, ये बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, इनको मैं पॉलिटिक्स में पढ़ा चुका हूँ आई थिंक। चित्रा बनर्जी इम्पॉर्टेंट है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इनका पूरा नाम है, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, मसालों की स्वामिनी। और लेकिन जो इस फेमस बुक है इनकी द पैलेस ऑफ इल्यूजन, माया का महल, यह द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत की पुस्तक है। हालांकि मैं इसको उतना बेहतर मानता नहीं हूँ कि आप किसी लेखक की ओरिजिनल बुक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और एक कैरेक्टर को स्टेबलाइज करके। अगर आप चाहते ही हैं तो अपना एक खुद की बुक लिखें और उसके आधार पे उसके कैरेक्टर को स्टेबलाइज करें, क्योंकि जब आप किसी और की बुक पे आप अपना एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देते हो तो वो बाकी सारे जो कैरेक्टर हैं, जिनका आर्क है, जिनकी एक रोल है, जिनका एक पर्सपेक्टिव है, वो ख़त्म हो जाता है। आपका खुद का पर्सपेक्टिव रूल करने लगता है उस पर। तो खैर, आपको तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी की बुक है। बिफोर वी विजिट द गॉडेस, ये भी चित्रा बनर्जी की बुक है, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी एक बुक है आनंद मठ। आनंद मठ में क्या है, आनंद मठ से ही आपको याद होगा कुछ लिया गया है। क्या लिया गया है, राष्ट्रगीत लिया गया है, और राष्ट्रगीत जो हम गाते हैं वंदे मातरम, वो आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसलिए मुख्य हैं। कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, मृणालिनी, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। देवी चौधरानी आप जानते हैं आंदोलन से जुड़ी रही हैं, तो सन्यासी विद्रोह भी इनसे जुड़ा रहा है, इस पे बुक है इनकी। रवीन्द्रनाथ टैगोर भारत के साहित्य में पाने वाला सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को प्राप्त था, ये लिखा भी है यहाँ पे। खैर, तो इनकी बुक हैं गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट ऑफिस, चोखेर बाली, काबुली वाला। आप मतलब बचपन में एक नाटक आता था तो आपने देखा भी हो शायद, जिसमें अफ़गानिस्तान का एक काबुली वाला था, वो आता था, उसका इंटरेक्शन एक बच्चे से होता है, तो इस तरह कुछ कहानी थी, वो शायद आपने देखी हो। होम एंड द वर्ल्ड, माई रेमिनिसेंस एंड द क्रिंसेंट मून, हंग्री स्टोन्स, चंडालिका, विसर्जन, जिसमें से गीतांजलि, गोरा एंड काबुली वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो ये 3 हैं। बाकी आप पढ़ लें,
एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी साहित्य में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 14 समोल्लास हैं, जिसमें 10-11 समोल्लास तक तो उन्होंने बाकी चर्चा की है, और 11वें-12वें समोल्लास के बाद अदर रिलीजन्स पे चर्चा है उनकी। द वैल्यू ऑफ वैल्यूज एक और पुस्तक है इनकी, और ये आर्य समाज के संस्थापक हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। रोमेश चंद्र दत्त, रोमेश चंद्र दत्त को कौन नहीं जानता भाई, यूपीएससी वाले तो सभी जानते होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक हैं। हालांकि मैं इनको पॉलिटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ भी कवर कर सकते हो, बट फिर भी ये रिपीट हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से। केवल इनके जीवन में 30 से 35 वर्ष का इनका जीवन रहा है, ठीक है। मुझे अभी करेक्ट याद नहीं खैर, लेकिन शायद 30 से 35 वर्ष शायद जीवन रहा है। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, भारत 2 दशा उनमें से एक बुक है। तो रस्किन बॉन्ड एक ऐसा लेखक जो इंडिया में रह गया, ठीक है। इंडिया से बेहद प्यार करते हैं ये, हिमाचल में ही रहते हैं ये। तो रस्किन बॉन्ड, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू एम्ब्रेला, द एंग्री रिवर एंड लोन फॉक्स डांसिंग, माई ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी माई ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला एंड द एंग्री रिवर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक रिवर के पास अम्ब्रेला लेके रूफ पे रस्किन बॉन्ड खड़े थे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक है थोड़ी सी। आर के नारायण भारत के 3 बड़े जो नाम हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर में नाम हैं 3 बड़े, उनमें से एक हैं आर के नारायण, और इनके अलावा एक मुल्कराज आनंद है। तो इन दोनों को 3 लोग हैं वैसे, ठीक है। आर के नारायण की द गाइड, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द इंग्लिश टीचर, जिसमें मालगुडी डेज एक दूरदर्शन पर नाटक आता था 80 के और 90 के दशक के बीच में। तो अगर आप जानते हो तो शायद आपको पता होगा, मालगुडी डेज, द गाइड एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द इंग्लिश टीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये राइटर्स के हिसाब से भी, लिटरेचर के हिसाब से भी, और एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। द सत्यजीत रे सब जानते हैं, पाथेर पंचाली इन्होंने बनाई थी। तो पाथेर पंचाली मतलब जो सत्यजीत रे की रचना है, सत्यजीत रे बंगाली फिल्म में और हिंदी फिल्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा इनकी बुक है, एंड प्रोफेसर साकू इनकी बुक है। जबकि जखन चोटो छिलम इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। किरण देसाई एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनकी एक बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछी ही जाती है। किरण देसाई। अमिताभ घोष, सी ऑफ पपीज, पपीज, ठीक है, सी ऑफ पपीज। कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्रेट डिरेचमेंट, ये 3 बुक हैं अमिताभ घोष की, तो इन्हें याद रखिएगा, सी ऑफ पपीज, कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्रेट डिरेचमेंट। आनंद नीलकंठन, असुर वंचितों की कथा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द राइज ऑफ सिमगामी, इसी फिल्म बाहुबली इसी बनी है आनंद नीलकंठन की इस बुक पे। अमीश त्रिपाठी एक बड़ा नाम है, बैंकर्स थे ये पहले, फिर इसके बाद इन्होंने लेखक बनने की सोची और काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। सारी बुक इन पे ज़्यादातर देखोगे तो पौराणिक कैरेक्टर्स पे हैं इनकी, हिंदू मिथोलॉजी, वैसे मिथोलॉजी मानना नहीं जाती, तो हिंदू इतिहास जो भी है इनका, उस पे बुक्स इन्होंने लिखी है। तो रावण, एनिमी ऑफ आर्यावर्त, शिवा ट्रायोलॉजी, द इमोर्टल्स ऑफ बेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, और एक इनकी बुक मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट आगे अगर आगे याद आया तो मैं लिख दूंगा।
वो एक हिस्टोरिकल फिगर है, उस पे है। द अमीश त्रिपाठी, तो अमीश त्रिपाठी की आप ऐसे याद रखिएगा, रावण, शिवा, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। मेलुआ आपको पता होगा कि भारत के लोगों को मेलुआ भी बोला जाता था। द सीक्रेट ऑफ नागाज एंड द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज। ठीक है। विक्रम चंद्रा, विक्रम चंद्रा की बुक है सेक्रेड गेम्स, जिसपे आपने एक सीरीज देखी होगी सेक्रेड गेम्स, वो इनकी बुक पे है, विक्रम चंद्र की बुक पे। तो विक्रम चंद्रा इंपॉर्टेंट है। शरद चंद्र बंदोपाध्याय, आप बचपन से सुनते आए होंगे, व्योमकेश बख्शी। तो व्योमकेश बख्शी जैसे कि एक जासूस होता है, तो मूवी भी बनी है इस पर, सीरीज भी बनी है। तो व्योमकेश बख्शी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है, आप देख सकते हो, मतलब पढ़ भी सकते हो, शरदचंद्र बंदोपाध्याय की। अरविंदो घोष, अ, इनके बारे में क्या कहा जाए, खैर बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा इनका हिस्ट्री में। इन्होंने एक क्रांतिकारी थे, मतलब ऐसे क्रांतिकारी जिनके बारे में कहा जाता था कि ये आतंकवादी है। ठीक है, बहुत सालों तक इंडियन टेक्स्ट में कहा भी जाता रहा कि हाँ ये आतंकवादी, बट क्योंकि एक गर्म विचारधारा के व्यक्ति थे ये। ऐसे जॉन द गीता, बाकी उसके बाद ये पुदुचेरी में जाके इन्होंने आश्रम बना लिया, वहाँ पे रहने लगे। और इसके बाद द लाइफ डिवाइन, जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, वो लिखी इन्होंने, कर्मयोगिनी, सावित्री। तो अरविंदो घोष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऑन द गीता एंड द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है भाई, किसी लेखक की सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट ही होती हैं। हुसैन हैदरी, हुसैन हैदरी इंडिया के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले क्राइम, ठीक है, थ्रिलर राइटर हैं ये। ठीक है, इनकी बुक है ब्लैक फ्राइडे, शायद आपने देखा भी होगा, और मुंबई एवेंजर्स। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं बुक, ये जगह छोड़ दी भाई। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को सभी जानते होंगे, अमेरिका वासी मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, शायद वहीं से मेरे भाइयों और बहनों लिया गया है। तो राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों बुक लिखी इन्होंने। राजयोग, ज्ञान योग, चारों बुक, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो स्वामी विवेकानंद की बुक है। और इन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। ठीक है, इसके अलावा क्या किया था इन्होंने, 1897 में वेल्लूर मठ में, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, आर के मिशन की स्थापना की थी। सोनू सूद, आई एम नो मसीहा, मतलब खैर छोड़ो, आई एम नो मसीहा, सोनू सूद। सोनू सूद ने कोविड के दौरान हेल्प की थी लोगों की, उसके बाद उन्होंने कोविड के दौरान बुक लिखी थी, आई एम नो मसीहा। तो ये पूछी जाती है कभी कभी, तो इम्पोर्टेंट है उस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रहने दो। नीरज सिंह चौधरी, नीरज सिंह चौधरी एन अननोन इंडियन, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार पूछी जाती है कि एक अननोन इंडियन की बुक क्या है, मतलब इनकी आत्मकथा है। तो मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई को हम लोग जानते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, इनको गोली मार दी गई थी जब इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त है। किसके साथ प्राप्त हुआ था, तो हमारे यहाँ जो कैलाश सत्यार्थी हैं, कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो इसलिए ये पाकिस्तान से आती हैं वैसे। राज सुंदरी देवी, राज सुंदरी देवी एक साधारण आम महिला है भारत की, साधारण, कई बार पूछ लेता है एक साधारण आम महिला की आत्मकथा कौन सी है। मतलब बाकी आपने देखा होगा कोई लेखक है, कोई
खिलाड़ी है, कोई पॉलिटिशियन है, या कोई बैंक से रिलेटेड है, कोई कहीं से किसी न किसी उससे आ रहा है, लेकिन ये आम भारतीय महिला हैं। इनकी बुक है अमार जीवन, ठीक है। करीना कपूर, जैसे करीना कपूर एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो राज सुंदरी देवी केवल आम महिला हैं, उनका कोई मतलब उनके नाम के आगे कोई वो नहीं लगा है। करीना कपूर, द प्रेगनेंसी बाइबल, द प्रेगनेंसी बाइबल किसकी है? करीना कपूर की है, ठीक है, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तो मधुशाला इनकी प्रमुख पुस्तक है, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो चेतन भगत, चेतन भगत की केवल एक ही बुक लिखी है, नीचे है क्या? नहीं, चलिए मैं करा देता हूँ। तो चेतन भगत की एक तो रिवॉल्यूशन है 2020, लेकिन इसके पहले इन्होंने लिखी थी 5 पॉइंट समवन, ठीक है, 5.3 इडियट्स, ठीक है। इसके अलावा मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम, ठीक है। और एक बुक इनकी है हाफ गर्लफ्रेंड। तो भाई इसकी एक छोटी सी कहानी ये है कि मैंने तो पढ़ी थी ये बुक, ठीक है, ठीक ठाक बुक थी उस समय जब आई थी, तो सब पढ़ लेता था मैं। तो हाफ गर्लफ्रेंड तो बुक पढ़ी मैंने, मूवी देखने चला गया, इसके बाद मूवी बनी थी भाई, पूरे हॉल में पूरी मूवी के दौरान जो सन्नाटा छाया है भाई, जिस तरह के एक्सप्रेशन एक्टर ने दिए ना, वैसे एक्सप्रेशन पब्लिक दे रही थी। बट लास्ट सीन में लड़के चिल्ला रहे थे, अब वो लास्ट सीन में क्यों चिल्ला रहे थे ये आप देखिएगा जाके, ठीक है। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इन्होंने तमस लिखी है। तमस पुस्तक जो है वो विभाजन के बाद दंगों में लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ उस पर आधारित है तमस। तो इस पर नाटक भी हुआ था। तो इसमें सुलेखा जी हैं, सुलेखा जी अगर आपको याद हो तो बालिका वधू जो आता था उसमें जो दादी थी उन्होंने इसमें कैरेक्टर प्ले किया, सी, ठीक है। सुलेखा जी इस साल नहीं रही हैं शायद। मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद मैंने जब वो पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 3 लोग हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से एक है मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल लिखी है और ये इम्पोर्टेंट बुक है। इसके साथ इन्होंने लिखी है 7 समर्स, ठीक है। देवानंद, देवानंद रोमांसिंग विद लाइट, जैसा कि हम जानते हैं देवानंद, ठीक है, काफ़ी कैरेक्टर इनका वैसा रहा है कि मतलब इनकी गाड़ी जाती थी, लोग छोड़ो छोड़ो जाने दो, आगे नहीं। परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा इनकी बुक है। ये अमेरिका गए, वहाँ पे जाके इन्होंने क्रिया योग पे काफ़ी काम किया। वैसे क्रिया योग पे महर्षि योगी ने बहुत काम किया है, लेकिन परमहंस योगानंद ने अमेरिका में काफ़ी इसको फेमस किया। और इनकी बुक जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये काफ़ी फेमस है क्योंकि काफ़ी जो फेमस पर्सनैलिटी हैं वो पढ़ती हैं इस बुक को और वो रिकमेंड करती हैं। बेसिकली जो आजकल आप देखते होंगे कि विजुलाइजेशन या क्या 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 टेक्निक होती है ना, एक कौन सी बुक थी मैं भूल गया अभी, तो उस हिसाब से अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं आप। अक्षत गुप्ता, अक्षत गुप्ता द हिडन हिंदू, हिडन हिंदू के इन्होंने 3 संस्करण निकाले, 3 वॉल्यूम है, ठीक है। द हिडन हिंदू 1, हिडन हिंदू 2, हिडन हिंदू 3। तो अक्षत गुप्ता की ये बुक है और इस पर अभी मूवी बन रही है जो हमारे धोनी साहब की प्रोडक्शन हाउस बना रही है। इमरान हाशमी, इमरान हाशमी, इनकी बुक मुझे याद कराने की ज़रूरत है क्या? मतलब आप अगर ये बुक का नाम आ गया अगर द किस ऑफ लाइफ या इमरान हाशमी, तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है सिनोनिम्स है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं मैं याद कराऊँ, ठीक है। आपके जहन में अगर इमरान हाशमी का नाम आएगा तो आपको केवल यही याद आएगा द किस ऑफ लाइफ, ठीक है।
तो बस इतनी सी ही बात है, आगे जाना नहीं चाहिए मुझे। ऋषि कपूर, तो ऋषि कपूर की आत्मकथा है खुल्लम खुल्ला, और खुल्लम खुल्ला बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता बट मैं कर दे रहा हूँ। और इसका एक गाना है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, तो उसी पे, क्योंकि वो मूवी और नीतू कपूर है उनके साथ, तो उसी पे शायद इन्होंने बुक लिखी होगी। मैं याद कराने के लिए आपको बोल दे रहा हूँ कि खुल्लम खुल्ला एक मूवी है जो ऋषि कपूर की है, जो नीतू कपूर के साथ उन्होंने मूवी की थी, उसका गाना भी है खुल्लम खुल्ला। तो उस पे आधारित है इनकी बुक, मतलब उस, आप याद कर लीजिएगा खुल्लम खुल्ला, कहीं से आपको याद आ जाएगा कि ऋषि कपूर से वो, ठीक है। करण जौहर, जैसे जब मैंने वो पढ़ाया था विक्रम सेठ के बारे में, तो मैंने बताया था कि विक्रम सेठ की है अ सूटेबल बॉय, वहीं करण की है अनसूटेबल बॉय, ठीक है, अनसूटेबल बॉय। तो ये इनकी बुक है, और अनसूटेबल बॉय ये इनकी बुक है। और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन है, ये आपको पता ही होगा। खैर ये सब बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। ये केयरिंग द कोड नहीं है, क्रैकिंग द कोड है, ठीक है, क्रैकिंग द कोड। कैसे आयुष्मान खुराना कैसे एक ज्योतिषी के पुत्र बेटे होते हैं और कैसे वो फिर बॉलीवुड में आते हैं, तो कैसे उन्होंने पूरा क्रैकिंग द कोड, कैसे आरजे से वो सिंगर बने, ठीक है। हम लोगों को तो वो दौर भी याद है जब उनके गाने आते थे, काफ़ी फेमस गाने होते थे। खैर छोड़ो, गाना तो गाना नहीं हमें। ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है स्त्री पुरुष तुलना, तो फेमिनिज्म के हिसाब से भी बहुत मतलब पूछी जा सकती है बुक, क्योंकि काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह का काशी काशी, इस पे बुक तो है ही है, और इस पे मूवी भी बनी है जो सनी देओल ने इसमें है। तो आप याद रख सकते हो काशी काशी, काशीनाथ सिंह, तो याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अनुपम खेर की बुक है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ठीक है, यू आर बेस्ट, ये बुक है इनकी, तो आप इसको याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा है ये, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, यू आर द बेस्ट। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो हैं, मैंने आपको बताया था ना जब मैं सत्यजीत रे पढ़ा रहा था कि सत्यजीत रे ने एक मूवी डायरेक्ट की थी पाथेर पंचाली। तो पाथेर पंचाली जो बंगाली मूवी है, ठीक है, पाथेर पंचाली को लिखने वाले विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा कि पाथेर पंचाली डायरेक्ट किसने की थी, सत्यजीत रे ने की थी। सत्यजीत रे एक डायरेक्टर हैं और विभूति भूषण बंदोपाध्याय उसके लेखक हैं। बाकी सत्यजीत रे की आत्मकथा कौन सी है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। गुलशन ग्रोवर, गुलशन ग्रोवर सब जानते होंगे, गुलशन ग्रोवर एक विलेन रहे हैं और विलेन रोल किया तो उनको बैडमैन बोला जाता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं गुलशन ग्रोवर अ बैडमैन, तो वो काफ़ी किसी मूवी में डायलॉग भी रहता है उनका, ठीक है। बाकी मैंने आपसे पूछा था कि पाथेर पंचाली इनकी है, तो सत्यजीत रे की आत्मकथा कौन सी है, तो वो है जखन छूटो छिलम। तो आप कमेंट करोगे जब तक तो वो तो मुझे पता लगेगा नहीं, क्योंकि वो वीडियो में आएगा बाद में, तो मैंने कहा मैं ही बता दूं। कुलदीप नैयर, कुलदीप नैयर पत्रकार रहे, भारतीय पत्रकार रहे, काफ़ी समय तक इन्होंने भारतीय पत्रकारिता में योगदान दिया है। काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी टेंस टाइम को उन्होंने कवर किया है, तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी सम्मानित हैं। बियॉन्ड द लाइन्स एंड विदाउट फियर, दो पुस्तकें इनकी, बियॉन्ड द लाइन्स एंड विदाउट फियर, तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है भारतीय पत्रकारिता में। विक्टर फ्रैंकल, विक्टर फ्रैंकल, आपने ये बुक बहुत जगह सुनी होगी, मैन सर्च फॉर अ मीनिंग। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक या वैसी बुक्स पढ़ते रहते हो जिसमें मोटिवेशन या उस तरह की बुक्स, तो ये बुक्स एक ऐसी बुक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, मैन सर्च फॉर मीनिंग। इसमें क्या होता है कि जब हमको पता है कि होलोकॉस्ट हो रहा होता है, तो होलोकॉस्ट के दौरान कई ज्यूज़ यानी यहूदियों को एक ऐसी जगह बंद कर दिया जाता है, मतलब कई लोगों को कैदी बनाया जाता, बंदी बनाया जाता, उनको काफ़ी टाइम तक बंद रखा जाता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमको छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा, कि इस रात की कभी सुबह तो होगी, मतलब ऐसा। तो उस पर लोगों का क्या ओपिनियन था, विक्टर फ्रैंकल उसको, क्योंकि उस समय मनोचिकित्सक थे ये, तो वो लोगों के ओपिनियन लेते थे, लोगों को मतलब पर्सपेक्टिव देते थे कि कैसे आप ठीक हो सकते हो या कैसे, और लोगों के बारे में वो पूरा है, उन्होंने 2-3 इस तरह से वो भी दिए हैं।
मैकेनिज्म, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। बाकी विक्टोरी फ्रैंकल मैन सर्च फॉर, सीताराम गोयल, सीताराम गोयल हाउ आई बिकम अ हिंदू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है सीताराम गोयल की, हाउ आई बिकम अ हिंदू। सीताराम गोयल जी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री में भी, क्योंकि हिस्ट्री के ये दक्षिणपंथी लेखक रहे हैं। जैसे हिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसमें से एक ये दक्षिणपंथी सीताराम गोयल जी हैं, ठीक है। हाउ आई बिकम अ हिंदू, वैसे मैं एक बुक आपको पढ़ा चुका हूँ, वाई आई एम हिंदू। ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक मैंने जब पॉलिटिक्स पढ़ा था तो मैंने बताया था, वाई आई एम हिंदू, ये लिखी है शशि थरूर ने। हरीश्वर नाथ रेणु जो हैं, इनकी बुक है, ये हिंदी साहित्य में इम्पॉर्टेंट है, मैला आंचल। ये बिहार से आते हैं, हरीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल इनकी बुक है। राज सुंदरी देवी, शायद मैंने ऊपर पढ़ाया था लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ, राज सुंदरी देवी एक आम भारतीय महिला की कहानी है, आम भारतीय महिला के जीवन के ऊपर उनकी आत्मकथा है, ठीक है। आमार जीवन, बंगाल से आती हैं राज सुंदरी देवी। देवदत्त पटनायक की पुस्तक है सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, ये इनकी बुक है। इनके अलावा इनकी एक और बुक है मेरी गीता, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है बुक है वो मेरी गीता है, ठीक है। दिलीप कुमार जो यूसुफ खान है इनका असली नाम, इनकी बुक है द सब्सटेंस एंड द शैडो, इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। इनका नाम यूसुफ खान है, तो अगर आपसे कभी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, यूसुफ खान, ठीक है। यूसुफ खान या दिलीप कुमार, दोनों में से किसी का नाम ले सकता है। दलाई लामा ये 14वें धर्मगुरु हैं, ठीक है, 14वें तिब्बती धर्मगुरु। साठ के दशक ये तिब्बत छोड़ के आ गए थे, इंडिया में इन्होंने शरण ली। इसके बाद इनकी एक बुक है फ्रीडम इन एग्जाइल, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड, ये इनकी बुक है। इसके अलावा द आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग, द कंटेनमेंट फॉर जॉय, ये इनकी बुक है। एंड माई लैंड एंड माई पीपल, ये इनकी बुक है। तो वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम इन एग्जाइल है, लेकिन आप याद रख सकते हो बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड माई लैंड एंड माई पीपल। तो आप देखिए 2 ही चीज़ों से रिलेटेड है, या तो रिलीजन और जीने से, या उनके जो फ्रीडम बाधित हुई क्योंकि उनको देश छोड़ना पड़ गया, तो एग्जाइल है एक तरह से उनके लिए, तो इसलिए। मुल्कराज आनंद भारत के 3 महान लेखकों में से, मतलब 3 इंग्लिश के लेखकों में से एक हैं मुल्कराज आनंद की एक बुक है सेवेंथ समर्स और दूसरी बुक है अनटचेबल। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अनटचेबल सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिए। किरण बेदी आप जानते ही हैं, भारत की पहली महिला IPS हैं, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ठीक है। बाकी ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस, ये इसी के ऊपर इनकी बुक है, किरण बेदी। एंड इस बार इन्होंने नई बुक लिखी है, ये न्यू बुक है, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, ये इनकी नई बुक है। हिलेरी रोडम क्लिंटन बिल क्लिंटन की वाइफ हैं, और ये बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और हिलेरी क्लिंटन विदेश मंत्री थी, ठीक है, अमेरिका की। और इन्होंने ट्रंप के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था, जब 2016 का इलेक्शन हुआ था तो ट्रंप के अगेंस्ट में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इनकी एक बुक है लिविंग हिस्ट्री, जो लिविंग हिस्ट्री क्यों, क्योंकि ये मतलब महिला थी, फर्स्ट वुमेन इन अमेरिका जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, तो उस हिसाब से ये उन्होंने इस समय ये बुक लिखी थी लिविंग हिस्ट्री, तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यायवेत्ता फली एस नरीमन, तो फली एस नरीमन
भारत के एक जज थे जिन्होंने एक बुक लिखी है बिफोर मेमोरी फेड्स, एन ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बिफोर मेमोरी फेड्स। तो यहाँ पे हमारा बुक्स का सेशन ख़त्म होता है और हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने कवर कर लिया है सबसे पहले 50 वर्ल्ड फेमस बुक कवर की हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कवर किया है एंशियंट एंड, ठीक है, मिडिवल। उसके बाद हमने कवर किया है उसके बाद हमने कवर किया पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। और आज हमने कवर की हैं अदर्स, जिनमें से मोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बुक लिखवाना भूल गया हूँ शायद, जब मैं खैर लिखी हो या ना लिखी हो मैं देख लेता हूँ इसे। नहीं है, खैर मैं नीचे लिख देता हूँ कि वो बुक भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो एक बुक है तस्लीमा नसरीन की, ठीक है। तस्लीमा नसरीन एक महिला राइटर हैं बांग्लादेश की, जिन्होंने बांग्लादेश में एक बुक लिखी थी लज्जा। इस बुक को लिखने के कारण इन पे हमले होने लगे, इसके कारण इन्होंने भारत में शरण ली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती रही है। तो इस तरह से हमने अपने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे एक क्लास जो मैं लूँगा MCQ की, जिसमें हम कवर करेंगे बेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए होंगे डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे वो SSC के किसी एग्ज़ाम में हो। अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम पूछ लेंगे, बाकी SSC वाले तो कुछ देते नहीं हैं, खैर रहने दो। उसके बाद हम कवर करेंगे पुलिस, UPSI के एग्ज़ाम पास ही हैं तो हम उनके डेटाबेस से भी कुछ अगर मुझे मिलेगा तो मैं निकाल लूँगा। तो इस तरह से हम कवर करेंगे और यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स की पूरी श्रृंखला ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक यू। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा इस PDF के लिए, बाकी अदर अपडेट के लिए हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।